हेलो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है कंसीडर द फॉलोइंग 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस रिमेनिंग इन ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एंड मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन। हमें इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है ये बताना, ठीक है। फर्स्ट पूछ रहा है स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड में, ठीक है। यानी कि बेसिकली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का हमें देखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट के लिए गिवन है 3s1 3p3, ठीक है। सेकंड के लिए गिवन है 3s2 3p2। थर्ड के लिए गिवन है बच्चों 4s2 3d4। और ऐसे ही हमारे इसके लिए गिवन है फोर्थ के लिए 4s1 एंड 3d7, ठीक है। तो बच्चों जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टेबिलिटी देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले ऑर्बिटल with lowest energy should be filled first, all right। और ये बोल रहा है कि प्रीवियस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है रिमेनिंग वो फुल फिल्ड है। और साथ में हमें ये पता होता है जो फुल्ली फिल्ड होता है, फुल्ली फिल्ड स्टेबल होता है, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल उसके बाद आ जाता है, ठीक है। उसके बाद पार्शियल या हाफ फिल्ड बोल सकते हैं, देन हाफ फिल्ड, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम अपना आंसर निकालते हैं। तो फुल्ली फिल्ड हमारे पास सेकंड गिवन है और फुल्ली फिल्ड हमारे पास थर्ड गिवन है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड का तो प्रेफरेंस ज्यादा होना चाहिए, और ऊपर से सेकंड वाली की एनर्जी 3s2 3p2 में है तो उसकी एनर्जी कम है, तो सेकंड देन थर्ड, राइट। लेकिन हमारे ऑप्शन में गिवन है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड, यानी कि ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम अपना सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ऑर्डर ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है बच्चों। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये हम अपना ऑप्शन बी डिस्कस कर रहे हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए 2s+1 इज कॉल्ड स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ओके। तो जहाँ पे जो s होता है वो क्या होता है, स्पिन होता है। दिस इज कॉल्ड द नंबर ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, चाहे वो +½ है या -½ है, ठीक है। तो हम उसको क्या लेते हैं, मॉड में लेते हैं। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं इन सबकी। तो ये भी हमारे पास 1 2 3 और 4 के लिए पूछ रहा है। तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा 2 इंटू स्पिन की वैल्यू हो जाएगी 4/2 विच इज 2 + 1, ठीक है। सेकंड के लिए हम निकालेंगे 2s+1, स्पिन की वैल्यू हो जाएगी इसके लिए हाफ एंड हाफ विच इज 1 + 1, ठीक है। टोटल स्पिन होता है बच्चों, दिस स्पिन इज टोटल स्पिन। तो हम इसी वजह से क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, दिस इज टोटल स्पिन, हम ऐड कर रहे हैं। ऐसे हम अपना थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 4/2 आ रहा है ना। तो 4/2 मतलब 2 फिर से 2 इंटू 2, 4/2 लिख लेता है पहले, चलो 4/2 + 1 विच इज 2 इंटू 2। ऐसे अगर अपने फोर्थ ऑप्शन में देखें 6 आ रहा है, यानी कि 6/2 आ जाएगा +1। तो ये आ रहा है हमारे पास 5, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ रही है 3, इसकी मल्टीप्लिसिटी आ रही है 5, इसकी फोर्थ की मल्टीप्लिसिटी आ रही है 7, ठीक है। आई होप इसमें में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। और हमारी फर्स्ट और थर्ड की सेम आ रही है बच्चों, है ना। फिर उसके बाद हमारी आ रही है फोर्थ की सबसे ज्यादा आ रही है। तो ये चलो अब अपना ऑप्शन देखते हैं। पूरा ऑर्डर ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4, देन 3 और 2 की इक्वल है, देन सेकंड की है। तो ये तो एकदम करेक्ट हो गया, ठीक है। थर्ड देखते हैं वी, यानी कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डज नॉट वायलेट ऑल द 3 रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये वायलेट कर, देखो हुंस रूल के अकॉर्डिंगली होना कैसे चाहिए। ये 4s के लिए और 4p के लिए बोल रहा है, ठीक है। 1s2 2s2 3s2 3p6, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी के ऑर्डर पे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और फिल करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होना क्या चाहिए, फर्स्ट सबसे पहले हुंस रूल के अकॉर्डिंग 4p में इस तरीके से बनना चाहिए 1 2 3, ठीक है। और जो फोर्थ है 3 भरने के बाद फोर्थ भरा जाएगा, चाहे वो यहाँ पे भरे चाहे हम वो यहाँ पे भरे, ठीक है। तो इसका मतलब डज नॉट वायलेट ऑल द 3 रूल्स, सारे के सारे रूल्स तो वायलेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये स्पिन इन्होंने क्या कर दिया है, सेम डायरेक्शन में भर दिया है, ठीक है। अगर ये इस तरीके से भरी रहती तो वायलेट नहीं करता। तो ये हम बोल सकते हैं इनकरेक्ट होना चाहिए बच्चों, ठीक है। वी हुंस रूल को तो वायलेट नहीं कर रहा है, तो ऑल बोला है, आई थिंक ऑल बोला है ना, तो इसका मतलब ये करेक्ट हो जाएगा, ऑल को वायलेट नहीं कर रहा है, ठीक है।
तो डी ऑप्शन है, इफ वी आई यानी कि ये वाला कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट्स ए, देन ए प्लस व्हेन केप्ट नियर अ मैग्नेट एक्ट्स एज अ परमानेंट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो हमारे पास ये बोला है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसी से बिहेव करता है व्हेन ए को ए प्लस बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ए, अगर फॉर एग्जांपल ये ए है तो वी आई हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो ए प्लस होने पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 4s2 3d1, ठीक है। इसका मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इसके पास, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब हो गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो ये मैग्नेट के पास जाके ना पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है, तो दिस विल शो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। ओके, तो इसका मतलब ये भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। बस ऑप्शन सी में ऑल आपको देखना है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। आई होप आप लोगों को समझ में आया बच्चों, थैंक यू।